नमस्कार दोस्तों। न बहती प्यार की सरिता हृदय में, दिलों में प्रेम की सरगम नहीं है। नहीं है फिक्र हमको दूसरों की, हमारी सोच कुछ उत्तम नहीं है। बढ़ाएं जोश जज्बा और साहस, तसल्ली दे कोई हमदम नहीं। आज यही हालत है। हमारे देश की सरकार, जो हमारी सरकार कहलाती है, जो हमारी कस्टोडियन है, आज वो भी हमारी हमदम नहीं है और वो भी हमारे हक छीन रही है। और जब वो हमारे हक छीनती है, हमसे नफरत करती है और हमारे दर्द को इलाज नहीं दे सकती, मरहम नहीं दे सकती, लेकिन वो दूसरों के दिखावे के लिए उस पर पर्दा डालती है, तब जनता उसे आवाज देती और जनता उसे जिस तरह से जवाब देती है, वो जवाब वोट में भी होता है और चोट में भी होता है। तो आज 7 चुनाव हुए थे, उपचुनाव, और उनमें, और ये चुनाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहले चुनाव थे और इसको अग्नि परीक्षा के रूप में माना जा रहा था। और इन चुनावों में साबित कर दिया इस इंडिया गठबंधन ने कि हम ही हैं, क्योंकि हम इस देश की 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, आप नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जहां सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है, जहां हिंदूवादी चेहरा भी है और न जाने क्या क्या है, उस उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पटका है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने घोसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, उनके नरेंद्र मोदी के तथाकथित चाणक्य और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों डिप्टी सीएम सहित 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने वहां डेरा डाले रखा। पूरी सरकार लगी हुई थी, चुनाव आयोग उनके साथ खड़ा था, पूरी पुलिस उनके साथ लगी थी, लोगों को वोट नहीं डालने दे रही। और ऐसी स्थिति में वहां की जनता ने बता दिया कि हम इंडिया के साथ, हम किसी फर्जी राष्ट्रवादी के साथ नहीं, हम उन ढकोसलावादियों के साथ नहीं, हम नफरत वालों के साथ नहीं, हम मोहब्बत वालों के साथ। और उसने बुरी तरह हरा दिया। इसी तरीके से केरल में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बुरी तरीके से विपक्षियों को हरा दिया। और इसी तरीके से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने बुरी तरह से हराया है भाजपा के प्रत्याशी। और कमोबेश यूं ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को बुरी तरीके से हराया है इंडिया गठबंधन के जेएमएम, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब आप समझिए, इंडिया गठबंधन के इन चारों मजबूत स्तंभों ने बुरी तरह खदेड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी जीती भी कहां पर है, जहां उसी की सीटें होती थी, त्रिपुरा में और उत्तराखंड। इसके सिवा बाकी कहीं नहीं। उन्हें जनता ने बुरी तरह नकारा है। तो यह आगाज है अब नरेंद्र मोदी की अवसान की, यह आगाज है उनकी विदाई का, और वो शुरू हो चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है, यह सवाल जरूर उठना चाहिए। इसका जवाब सबसे बड़ा मिलता है कि इस देश के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में तमाम डेलीगेट्स आ रहे हैं दुनिया से, और जो 2 दर्जन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको डिनर पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस पद पर है वो कहती हैं कि वो इसलिए है क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से। लेकिन आज स्थिति क्या है? वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से क्या नफरत करती है या नरेंद्र मोदी सरकार नफरत करती है इसलिए वो ऐसा करते हैं? लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की नरेंद्र मोदी बात करते हैं, लेकिन वही कत्ल कराते हैं। जब रात्रि भोज के लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया गया उनमें तमाम दलाल भी हैं, तमाम काले धन को सफेद करने वाले लोग भी हैं और सेल कंपनियों के जरिए एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले पूंजीपति गौतम अडानी भी हैं। ऐसे लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष आमंत्रित नहीं किए जा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे आमंत्रित नहीं किए गए, जो इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और नेता विपक्षी दल भी हैं राज्यसभा में। और पूरे संसदीय दल की यदि बात करें तो पूरे इंडिया गठबंधन के भी वो नेता है। इसके बावजूद उन्हें नहीं आमंत्रित किया, जो इस देश की 60% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करती है इंडिया, उसके नेता को आमंत्रित नहीं किया। यह बताता है कि कैसे दलित समुदाय से नफरत है नरेंद्र मोदी को। यही वजह है कि वो दलित समुदाय के अगुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इंडिया नाम दिया था उससे नफरत करते हैं। ये नफरत करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से और ये नफरत करते हैं दलित समुदाय के लोगों से। इसीलिए दलित समुदाय की बेटियों से लेकर सबके साथ में सामूहिक रेप, बलात्कार होने की घटनाएं इतनी आम है कि कुछ कहना नहीं। बहरहाल इनका यह स्थिति है कि इसका जवाब बड़ा अच्छा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान जो भरोसे का एक सम्मेलन कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसमें वो कहते हैं कैसे मोदी सरकार देश विरोधियों के साथ खड़ी है, काला धन वालों के साथ खड़ी है, नफरत फैलाने वालों के साथ खड़ी है। मोदी सरकार जुल्म करती है गरीब जनता के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर, उनके हक मारती है। और जब से इंडिया गठबंधन बना है वो इतने पागल हो गए हैं कि पूरी बीजेपी और उसके तमाम संगठन मिलकर इंडिया पर ही हमला करने लगे। यही कहूंगा कि हमको बड़ा जागृत रहना चाहिए और आजकल सबको फंसा रहे। जो लिखेगा उनके खिलाफ उसको भी, जो पेपर में लिखेगा, टीवी में बोलेगा या बाहर बोलेगा, उस सब को या तो नोटिस देते, अंदर डालते, डराते। तो ये लोग किसी को अपना एक सपोर्ट करके वो लोगों का मदद करने वाले नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह तलाश कर रहे हैं। किसकी लाल डायरी बोलते हैं, किसकी नीली डायरी, किसकी पीली डायरी, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं। इंडिया को ही जाने घमंडिया बताने लगे हैं और न जाने क्या क्या बताने लगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी नफरत कितनी है। ये डेमोक्रेसी से प्यार नहीं करते, इन्हें डेमोक्रेसी से नफरत है। इसीलिए विपक्ष को खत्म करने की बात करते हैं, विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। तो यह स्थिति है। देश महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के अपराधों से ग्रसित हो चला है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कहते थे, उन्हें 2 गुना कर्जदार बना दिया है। स्थिति क्या है? 2 करोड़ नौकरी दूंगा की बात करते थे और देश को बेरोजगार बना दिया है। और न जाने क्या क्या, काला धन वापस लाऊंगा और काला धन वालों को ही वो राष्ट्रपति के डिनर पर आमंत्रित करते हैं।
तो जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को उजागर करते हैं पत्रकार, जो टीवी चैनल्स या जो भी मीडिया के लोग यह बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जेल में डाला जाता है या उन पर हमले किए जाते हैं, लेखकों की हत्याएं कर दी जाती हैं। यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र के दुश्मन। जब यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूरोप के 4 देशों ने अपने यहां आमंत्रित किया है और वो इस समय वहां की यात्रा पर, वहां पर वो ब्रुसेल्स में तमाम लोगों से मिल रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे। वो वहां की पार्लियामेंट में भी गए, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उन्होंने तमाम चर्चाएं की और बहुत सारी चीजें। और वहीं पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने चर्चा की कि जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है, जलाया जा रहा है, लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, यह बताता है कि इस देश के अंदर किस तरीके से एक नफरत की भावना पाल दी गई है और किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की आत्मा को मारा जा रहा है। राहुल गांधी वहां कहते हैं कि इस देश को 2 खाने में बांट दिया गया है। एक गांधी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, जो शांति, प्रेम, सौहार्द की बात करता है। एक दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है, जो एक कहती है कि कोई भी आवाज उठाने वाले को, असहमत व्यक्त करने वाले को खत्म कर दो, मार दो और न जाने क्या क्या। तो नरेंद्र मोदी सरकार इसी पर चल रही है, वो खत्म कर देना चाहती है। राहुल गांधी ने हर मुद्दे को, हर इशू को वहां एड्रेस किया। Where we draw the line is the notion of crony capitalism, right? We don't have a problem with the private sector. We don't have a problem with the government sector. Where we draw the line is where 1 or 2 people start to financially control the whole country, right? And where 1 or 2 people or 3 people are running everything. That's where our problem begins. There's another element to this, which is that government policies in India have systematically attacked the backbone of our employment system. If you look at who gives employment in India, it's the small and medium industry that gives employment in India. And demonetization and GST have devastated those structures, right? So it's a two-pronged attack that the government is carrying out. Number one, impose a huge transaction cost on all small and medium businesses and ensure that you build 2 or 3 monopolists who control pretty much everything, right? So if you look at Mr. Adani, our problem with Mr. Adani is he controls the ports, he controls the airports, he controls agriculture, he controls grain silos, he has real estate. I mean, he's everywhere. And he's dominant everywhere. He controls cement, right? So we think that's counterproductive for the country. And on one side, they are pushing this very monopolistic capital. And on the other side, they're devastating the small and medium people from where we're going to get a job. That's why we're having an unemployment crisis. और उसमें जिस तरीके से उन्होंने बेल्जियम में बोला वहां के प्रेस क्लब में, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि आज जो हालात बना दिए गए हैं वो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति नहीं, और जिस तरीके से भारत की शिक्षा को, स्वास्थ्य को और इसके साथ साथ यहां के एमएसएमई सेक्टर को, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को, व्यापार व्यवसाय को बर्बाद किया जा रहा है और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश सौंपा जा रहा है। 1-2 पूंजीपति देश चला रहे हैं, देश की सरकार चला रहे हैं और उन्हीं के हाथ में सारे एसेट्स जा रहे हैं। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक हालत बनती है। उन्होंने वहां पर राजस्थान की नजीर दी कि कैसे एक राजस्थान राज्य ने अपने यहां
स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया है और किस तरीके से उन्होंने तमाम अधिकार दिए। इसी तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने चंद साल में ही 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा में के नीचे चले गए। यह हालत कर दी है, यह हालत कर दी है कि किस तरीके से सारे उद्योग धंधे सौंपे जा रहे हैं और उनको एक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग डर गए, वो उस पर लगातार हमला कर रहे हैं और आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया ही भारत की पूरी नींव है। यदि उस पर हमला किया जाता है तो नींव तोड़ी जाती है। उन्होंने अदानी का जिक्र किया बाकायदा कि किस तरीके से अदानी काला धन और सब कुछ करके कैसे मैनेज करते हैं और सरकार चलाते हैं, चुनावों को प्रभावित करते हैं और न जाने क्या क्या, उसको लेके भी चर्चा की। उन्होंने बात की कि किस तरीके से कश्मीर को बर्बाद किया गया है और किस तरीके से चीन से भारत को खतरा पैदा हो गया है, किस तरीके से चीन भारत की सीमाओं पे, भूखंडों पर कब्जा कर रहा है और हजारों वर्ग किलोमीटर पर उसने कब्जा कर लिया है, अपनी गांव बसा लिए और न जाने क्या क्या। उन्होंने तमाम सारे मुद्दों को छेड़ा। उन्होंने महिला सुरक्षा से लेके अधिकारों तक की बात की और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो ढोंग पीटते हैं नरेंद्र मोदी, उस पर भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मा को मारा है, भारत माता को मारा है। उन्होंने इसकी पूरी सफाई दी और बताया कि मैंने ये क्यों कहा था और उसकी वजह क्या है, किस तरीके से गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का हक छीना जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, दबे कुचले लोगों पर किस तरह से किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो 4000 किलोमीटर वो चले पैदल और उस दौरान वो लोगों से हजारों हजार युवाओं से मिले, उनकी समस्याओं को समझा, दूसरों को समझा, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी समस्याओं को समझने के बाद में देश के हर कोने कोने की समस्या को समझा और उसके समाधान के लिए उन्होंने देश दुनिया में तमाम जगह वो चर्चा कर रहे हैं, तमाम विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं और इनका कैसे हल निकाला जाए। और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, कर्नाटक से कर दी है, राजस्थान से कर दी है, छत्तीसगढ़ से और कर दी है हिमाचल प्रदेश से। तो यह राहुल गांधी ने बताया। यही वजह है कि अब जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी भाजपा झूठ बोलते हैं, सरासर बोलते हैं और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करते हैं। और ब्रांडिंग की तो स्थिति यह है कि साहब विदेश से आने वाले तमाम लोगों को सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जाएगा, दूसरी तरफ गरीबों को उजाड़ा जाएगा, उनके घर उजाड़े जाएंगे, जिससे कहीं विदेशी डेलीगेट्स ये ना देख लें क्यों आए। लोकतंत्र को कैसे मारा जाएगा, इसके लिए लोगों का G20 के समिट के दौरान दिल्ली में प्रवेश ही बंद कर दिया गया, कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया गया है और जिस तरीके से दिल्ली को कर सील बंद किया गया है, उससे लगता है ये लोकतंत्र है या तानाशाह का शासन। डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है, क्योंकि यहां के नागरिकों के हकों की कोई बात ही नहीं है। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करना पड़ता है। उस स्थिति में जब देश भुखमरी में हो, गरीबी में हो और तमाम संकटों को झेल रहा हो, तब आप इतने रईसी दिखा करके क्या करना चाहते, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही बड़ा विषय और यह लगातार चर्चा का कारण बन रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको उन फांसीवादियों के साथ खड़ा होना है या लोकतांत्रिक लोगों के साथ खड़ा होना, या आपको किसके साथ खड़ा होना है, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और मध्यम वर्ग की सोचते हैं, या उनके साथ जो चंद पूंजीपतियों के लिए सोचते हैं, जो देश की समृद्धि के लिए सोचते हैं, या देश को
बर्बाद करने वालों के लिए सोचते हैं, काला धन वालों के साथ खड़े होते हैं। फैसला आपको करना है कि आप राहुल गांधी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी की तानाशाह भ्रष्ट सरकार के साथ। फैसला आपको करना है, सोचिए, फैसला कीजिए, क्योंकि देश की जनता ने तो अपना रुख बता दिया है कि अब वो मोदी की विदाई करने जा रहा है। यह उपचुनाव में साफ हो गया है। जय हिंद।